Welcome students and welcome to Dagur's app. I am Bhavesh Gupta and I will teach you mathematics of class 8 and our today's topic is rational numbers. So first when we talk about rational numbers, the question arises what is rational number? तो क्या होता है ये रेशनल नंबर, ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. सो रेशनल नंबर कुछ नहीं है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equals to 0 is known as rational number. So I repeat once again, जो भी नंबर P by Q की फॉर्म में लिखा जाए, any number which can be written in the form of P by Q is known as rational number but remember where Q is not equals to 0. ये जो Q है, this Q can't be 0. This would never be 0. This is the definition of rational number. रेशनल नंबर की आप एक और डेफिनेशन ले सकते हैं जो कि आपको रखना है, एनी नंबर विच कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. जो भी नंबर रेशियो की फॉर्म में आप शो करोगे ना बेटा, वो रेशनल नंबर है. जैसे कि बताया, जिसमें न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. न्यूमरेटर जो नंबर आप टॉप पे लिखते हो, डिनोमिनेटर जो नंबर आप नीचे लिखते हो. न्यूमरेटर कैन बी 0 और नहीं भी हो सकता, न्यूमरेटर 0 भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. ये जो डिनोमिनेटर है 0 कभी नहीं होगा, ठीक है. तो इसका ध्यान रखना है हमें. तो ये था हमारे रेशनल नंबर. एंड नाउ यू कैन सी अ क्वेश्चन है, पिक अप द रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स. अब इसमें से हमें बताना है कौन सा रेशनल नंबर है. तो अगर 6/7 देखा जाए तो यस 6/7 इज़ अ रेशनल नंबर. क्यों? क्योंकि ये P by Q फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है. -1/2 भी एक रेशनल नंबर है, ये भी P by Q की फॉर्म को जस्टिफाई कर रहा है. 20/0, अब 20/0 P by Q फॉर्म में तो है, लेकिन इधर ये जो Q है ये इक्वल्स टू 0 है, जो कि जैसा हमने पढ़ा, Q कांट बी 0 टू बी अ रेशनल नंबर. सो दिस वन इज नॉट अ रेशनल नंबर. 20/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर. एंड 53/100 यस इट इज अ रेशनल नंबर. तो ये था रेशनल नंबर की डेफिनेशन एज यू हैव सीन. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. Classification of numbers. Classification of numbers is another important topic. ये भी बेटा बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. इसमें हम नंबर्स क्लासीफाई करते हैं. जैसा भी हमने रेशनल नंबर्स पढ़ा, रेशनल नंबर इज टाइप ऑफ नंबर. एक नंबर्स बहुत बड़ा सिस्टम है. एक नंबर बहुत, जैसे हमारी अर्थ है बहुत बड़ी, वैसे ही नंबर है, ठीक है. अब जैसे हमने अर्थ में डिवाइड कर रखा है अलग अलग कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ में भी हमने अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग सिटीज़ हमने जैसे डिवाइड कर रखा है एक पर्टिकुलर, ताकि पता चले कि कौन कहाँ से, किसकी बिलोंगिंग कहाँ पे. वैसे ही हमने जो नंबर्स, हमारे पास नंबर्स बहुत सारे हैं, उनको हमने डिवाइड कर दिया है कि ये इस कैटेगरी में बिलोंग है, ये इतनी बड़ी कैटेगरी. तो जो पहली कैटेगरी हमारे पास है वो है नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स कुछ नहीं है, सारे काउंटेबल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं. जैसे नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 टूवर्ड्स इंफिनिटी एंड सो ऑन गोस ऑन. ये नेचुरल नंबर्स होते हैं. कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं? जो नंबर्स 1 से टूवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ जाते हैं. 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, 4 एक नेचुरल नंबर है, 5 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर एंड इट गोज सो ऑन. देन होल नंबर्स कुछ नहीं है. नेचुरल नंबर में अगर तुम, ये जैसे नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का साइन है, अगर तुम ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर, अगर तुम इससे पहले जस्ट एक 0 लगा दोगे तो ये होल नंबर बन जाएगा. तो होल नंबर अगर हमसे कोई पूछे होल नंबर क्या है, तो हम उसे बोलेंगे होल नंबर कुछ नहीं है, सिर्फ सारे काउंटेबल नंबर्स और 0. ये होल नंबर्स है. कौन से? सारे काउंटेबल नंबर्स एंड 0 आर होल नंबर्स. नेचुरल नंबर हो गया, वी हैव गेट होल नंबर. तब उसके बाद आते हैं इंटीजर्स. देखो यार, इंटीजर्स पता होगा, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जैसा कि तुम्हें पता है
कि ये जो नंबर लाइन होती है, दिस इज अ नंबर लाइन, ठीक है। लेट्स मेक ये 0 के राइट हैंड साइड तुम्हारा लेफ्ट होगा, मेरा राइट हैंड है। 1 2 3 4 ऐसे नंबर लाइन बहुत आगे तक जाती है। ये सिर्फ मैंने 4 तक इंटरप्रिटेशन लिया इसका। तो अगर नंबर 0 के तुम नंबर लाइन में राइट हैंड साइड चलते हो तो तुम्हें पॉजिटिव सेट्स ऑफ नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव सेट्स ऑफ नंबर है जिन्हें तुम काउंटेबल नंबर्स बोलते हो। अगर तुम 0 के लेफ्ट हैंड साइड आते हो तो तुम्हें नंबर्स मिलेंगे -1 -2 -3। ये जो नंबर्स है ये तुम कभी किसी शॉप पे कुछ लेने जाते हो, कोई तुम में से कुछ जाते होंगे लेने कुछ सामान या कुछ भी खरीदने जाते हो, तो कभी ऐसे थोड़ी वो -5 kg आटा दे दो, -3 चॉकलेट दे दो, हमेशा 1 चॉकलेट दे दो, 2 चॉकलेट दे दो, 3 नंबर ऑफ चॉकलेट दे दो, 4 नंबर ऑफ, ऐसे ही तो बोलते हो। तो ये नंबर काउंटेबल्स नहीं होते, बट ये नंबर होते हैं। ये कैलकुलेशन जब हम आगे तुम हायर स्टडीज में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा हाँ इन नेगेटिव नंबर्स की वैल्यू। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर और ये 0, इन सबको लेके जो बनाते हैं ये सारे है इंटीजर्स। तो हमने इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि इंटीजर क्या होता है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो एक और बार रिकैप करते हैं। नेचुरल नंबर्स सारे काउंटेबल नंबर्स, जितने भी काउंटेबल नंबर्स है वो सारे नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये चलते ही जाएगा। फिर होल नंबर क्या है, सिर्फ कुछ नहीं, सारे काउंटेबल नंबर्स और एंड 0 जैसे ही काउंटेबल नंबर्स के साथ जुड़ जाएगा वो जो नंबर्स का सेट है उसको हमने होल नंबर बोल दिया है। उसके बाद आते हैं फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसा बताया नंबर लाइन है, नेगेटिव और काउंटेबल नंबर्स एंड 0 से काउंटेबल तो है ही, उसके साथ हमने नेगेटिव नंबर्स और ले लिया तो वो इंटीजर है। या तुम सिंपल हो सकते हैं होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लेंगे वो भी इंटीजर है। उसके बाद फिर हम आते हैं रेशनल नंबर्स पे, जो कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इस क्लास का, रेशनल नंबर्स। सही बताया, रेशनल नंबर भी नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था, कोई सा भी वो नंबर, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। अगेन आई टिपिकली पॉज ऑन दिस p/q फॉर्म, मैं p/q पे बहुत ज़्यादा जोर दूँ, इसका ध्यान रखना। जो भी नंबर p/q की फॉर्म में हो सकता है वो सारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो और q जिसमें 0 नहीं है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन, रेशनल नंबर्स पता लगे कौन से। तो जैसे मैंने नंबर लिख दिया, सपोज करो 4, कलर दूसरा लेते हैं यार, चल ठीक है बेटा कलर दूसरा लेते हैं, वाइट। हाँ, सपोज करो मैंने चूज़ किया नंबर 4, 23/7, 0/4, 3, 21/3 and 0/0, 1, 21/0, 21/0 and 1, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, दीज आर सम नंबर्स जो मैंने लिखे हैं। अब पहला नंबर इसमें आता है 4, जो हम 4 पहला नंबर लिखे, तो 4 क्या रैशनल नंबर है। अब कोई बोलेगा नहीं सर ये रैशनल नंबर कैसे होता है, ये p/q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। जैसा वो आगे मैं बताऊंगा क्यों। आप इसको p/q की फॉर्म में 4 को लिख सकते हो। 4 को आप = 4/1 भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से तुम डिवाइड करोगे, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लोगे डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू वही तो रहेगी। तो जो बस यही है, तो इसलिए 4/1 और 1 तो q के इक्वल, 1 0 के इक्वल तो है नहीं, 1 तो 1 है, 1 0 है ही नहीं, तो q भी 0 के इक्वल नहीं है। तो हाँ यस, 4 इज अ रैशनल नंबर। 23/7 देखा, अगला नंबर 23/7,
23/7, हाँ p बाई क्यू की फॉर्म में है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ ये भी रैशनल नंबर है। 0/4 अगला नंबर है 0/4। अब 0/4 भी रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में तो मैंने जैसे पहले बोला, न्यूमरेटर में हम 0 लिख सकते हैं, तो 0/4 है। और क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए 0/4 भी रैशनल नंबर है। अगेन 3, सेम कॉन्सेप्ट जो 4 में है वैसे ही 3 का है, तो 3 भी एक रैशनल नंबर है। 21/3 p बाई क्यू फॉर्म है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब 1 भी एक रैशनल नंबर है। और 21/0 है क्या? नहीं है, नहीं होगा 21/0, क्योंकि 21/0 जैसे हमने लिखा, तो जो कंडीशन है वो p बाई क्यू फॉर्म वाली, उसमें q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसमें q 0 के इक्वल हो रहा है। तो जैसे ही 0 के इक्वल है ना भैया, ये रैशनल नंबर नहीं है, जैसा कि हमने पढ़ा अभी तक। तब यार देखो, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है ना, इसको हम एक इजी तरीके से याद रख सकते हैं। हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, हम एक चार्ट बनाएंगे, उस पे ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, वो मैं चार्ट तुम्हें बना के दिखा दूंगा। जो चार्ट है वो, जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई बताओ, तो सिंपल सा याद रखना है। चलो जैसे ये एक एग्जांपल देके मैं समझा सकता हूँ कि सपोज करो, जो भी वीडियो देख रहे हो, कुछ जयपुर वाले देख रहे हो, कोई से भी, तो सपोज करो तुम जयपुर में रहते हो, सो जयपुर वाले हो, तो जयपुराइट्स बोलोगे खुद को, हाँ जयपुर ऑफकोर्स बोलोगे यार, जयपुराइट्स तो बोलोगे तुम, तो तुमने अपने आप को जयपुराइट्स बोला। अब तुम जयपुराइट्स हो, तो लेकिन तुम राजस्थानी भी कहलाओगे और जगह कहीं पे जाओगे, क्यों? क्योंकि जयपुर राजस्थान में है। अब राजस्थान में कोई, मान लो कोई जोधपुर से है, जोधपुरी है कोई, ठीक है, कोई जोधपुर में रहता है, वो तो जयपुराइट नहीं है, वो बोले यार मैं तो जयपुराइट नहीं हूँ, मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, लेकिन मैं जयपुराइट नहीं हूँ, मैं जोधपुर में रहता हूँ। तो इससे कि हमें ये पता चला कि जितने भी लोग जयपुर में रहते हैं वो सारे राजस्थानी हैं, लेकिन जितने भी लोग पूरे राजस्थान में रहते हैं वो सारे जयपुराइट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कोई जोधपुर का हो सकता है, कोई अजमेर का हो सकता है, कोई अलवर का हो सकता है, कोई गंगानगर कहीं का भी हो सकता है कोई। तो जितने भी लोग जयपुर में रहते हैं वो जयपुराइट्स है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। और जितने भी, अब ऐसे जितने भी लोग राजस्थान में रहते हैं वो राजस्थानी भी है और वो इंडियन भी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान इंडिया में है भाई, हम इंडियन है, सभी इंडियन है। लेकिन कोई बोलेगा कि, फिर कोई दिल्ली से बोला यार मैं तो NCR वाला हूँ, मैं राजस्थानी नहीं हूँ, वो भी सही बोले, लेकिन वो इंडियन है। तो इससे हमें क्या बोला, पता चला कि इंडिया में जो रहता है वो सारे इंडियंस है, लेकिन जो राजस्थान में रहता है वो सारे इंडियंस है, ठीक है, सारे इंडियन। लेकिन जो इंडिया में रहता है वो हर कोई राजस्थानी नहीं है, वो राजस्थान वाले अलग है, मध्य प्रदेश वाले अलग है, ऐसे। तो यही है, तो वैसा ही होता है हमारे नंबर सिस्टम का। जैसा जो नेचुरल नंबर है n, ठीक है, n है, नेचुरल नंबर n है, तो n एक होल सारे होल नंबर, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। वैसे ही उसी डेफिनेशन से, देखिए ये है नेचुरल नंबर, किसी को याद ना रहे, आगे से मैं लिखूँ, अभी शॉर्ट फॉर्म ही लिखूँगा, सिर्फ इसकी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। फिर उसके बाद आता है होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? जैसे हमने अभी बताया कि सारे जयपुर वाले राजस्थानी है, लेकिन सारे राजस्थानी जयपुर वाले नहीं है। वैसे ही सारे होल नंबर है वो इंटीजर है, ठीक है, सारे होल नंबर इंटीजर्स है। ये होल नंबर दोबारा तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत पड़नी तो नहीं चाहिए, ये हमें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाते हैं। ये है इंटीजर्स, ठीक है, लेकिन इसमें ये वाइस वर्सा नहीं जा रहा, इसलिए मैंने इधर से एरो इधर आते हुए नहीं दिखाया। ये वाइस वर्सा, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स है, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, ठीक है। फिर एक और रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर को हम क्यू की फॉर्म में, कैपिटल क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो ये रेशनल नंबर है। तो सारे इंटीजर्स जो है ना, या सुनो, जो सारे इंटीजर्स है
वो रैशनल नंबर होते हैं। सारे इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स के बारे में तुम सोच सकते हो, सब रैशनल नंबर है। तो क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स सारे होल नंबर रैशनल नंबर है। क्या सारे जो इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर है? हाँ, वो भी रैशनल नंबर है। तो ठीक है, इन ये सब हमने बात करें, ठीक है। अब चलो, ये एक सवाल है तुम सबके लिए कि क्या जो प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर के लिए होगी, मतलब रैशनल नंबर कुछ प्रॉपर्टीज शो करते होंगे, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, तो क्या वो सारे नंबर के लिए डिफाइन होगी? जितने भी रैशनल नंबर है वो सारे मतलब नेचुरल नंबर के लिए भी डिफाइन होगी, वो होगी या नहीं होगी? तो तुम सोचोगे होगी या नहीं होगी, नहीं होगी या नहीं, तो होगी। क्यों? कि जो भी प्रॉपर्टीज हम रेशनल नंबर की डिफाइन कर रहे हैं वो हम इंटीजर्स के लिए भी डिफाइन कर रहे हैं, वही हम होल नंबर के लिए डिफाइन कर रहे हैं, और वही हम नेचुरल नंबर के लिए भी डिफाइन कर रहे हैं। जैसा कि बताया, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, सारे इंटीजर्स होल नंबर है, सॉरी सारे होल नंबर इंटीजर्स है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है। तो ये ऐसा साइकिल है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये अच्छा लगा हो, इतना समझ में है ना यार, क्लियर है? तो फिर हम अगली चीज़ देखते हैं। ये अगर क्लियर है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हो गया, कोई भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोले कि बताओ, जो इसलिए जो हमने 3 लिखा था और 4 लिखा था, 1 लिखा था, इसलिए वो रेशनल नंबर भी थे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। कोई भी अगर से पूछे कि नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, बिना डरे आराम से बता देना कि मेरे को पता है। जितने भी काउंटेबल नंबर है, सिंपल सा ही बोलना, जितने भी काउंटेबल नंबर्स है वो सारे रेशनल नंबर है, वो सारे नेचुरल नंबर है। सारे काउंटेबल नंबर्स नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक तुम गिन सकते हो वो सारे नेचुरल नंबर है। तो ये हमें पता है, आगे से कोई पूछेगा हमें याद रहेगा। उसके बाद है बेटा होल नंबर्स। वही होल नंबर भी कोई पूछे बता देना भाई होल नंबर क्या है, तो घबराना नहीं है। अगर होल नंबर से याद नहीं ना, तो सारे जो नेचुरल नंबर है उसमें बस 0 लगा दो, एक 0 ऐड कर दो, तो वो होल नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही इंटीजर्स का कि 0 और होल हमने नेचुरल काउंटेबल नंबर से लगा ही रखा है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूजुअली डेली यूज़ में काउंट्स नहीं करते, जैसे नेगेटिव में जो है -1 -2, उन्हें ऐड कर दो तो हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। और फिर फोर्थ रेशनल नंबर तो ही, जितने भी नेचुरल होल और इंटीजर्स हैं वो सारे तो रेशनल नंबर होती हैं, उन्हें हम जिन्हें भी हम और जिन नंबर को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि जो मैंने बताया था वही, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। एज यू कैन सी कि इसको हमने रख रखा है, ये है होल नंबर के अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जयपुर है तो ये राजस्थान है, ठीक है। जयपुर है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में और भी जगह ही है, ठीक है। तो जैसे ही होल नंबर में और भी नंबर है, सिर्फ 1 2 3 के अलावा एक नंबर है 0, वो होल नंबर का पार्ट है। छोटे स्टेट है इसलिए, और सर एक एक्स्ट्रा स्टेट है। तो उसके बाद तुम देखोगे होल नंबर है, होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आ रहा है। जैसे राजस्थान इंडिया के अंदर है तो 1 2 3 है भाई, 0 भी है। अब इंटीजर्स में -5 भी है, -4 भी है, -6 भी है, ये सब भी है। फिर इंटीजर्स के बाद हम आते हैं अब रेशनल नंबर्स में। नहीं यार, इंडिया है, इंडिया भी तो कहीं पे है, इंडिया अर्थ में, या अर्थ तक मत जाओ, इंडिया एशिया में है, एशिया में है इंडिया, तो एशिया है, ये सब तो है। लेकिन रेशनल 7.0 ये सब भी है, 2.7 है, और नंबर आ गए, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन ये रेशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स तो है ही रेशनल नंबर में, लेकिन ये ऑड नंबर भी ऐड हो गए, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर है। कोई भी आगे से पूछेगा बता देना, घबराना नहीं है, हम सब जानते हैं, सब पढ़ा है हमने अच्छे से, ठीक है। इजी टॉपिक। अब उसके बाद देखो यार, अब अगली प्रॉपर्टीज है हमारी, अगला हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। यार ये जो भी नंबर्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसा कि कोई एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अब जैसे राजस्थानियों की प्रॉपर्टी, राजस्थानियों को ऐसा बोलते हैं कि नमक मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। ये हमने इन्हें अलग करने के लिए कि डिस्टिंग्विश इजीली हो जाए, इसलिए हमने प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स है, ठीक है। इधर मैं रेशनल नंबर्स के बारे की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूँगा, साथ ही साथ आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब। तो जो यार पहली प्रॉपर्टी आती है उसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, सिंपल सा है
कि तुम दो नंबर ले रहे हो, सपोज करो तुमने दो नेचुरल नंबर लिए, कोई नंबर है ए, कुछ भी बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तुमने बोल दिया कि मैंने नंबर लिए जैसे ए एन बी, ये दो नंबर तुमने लिए, ठीक है, ये दो नंबर तुमने ले लिए। अब ये दोनों नंबर कोई से भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, सपोज करो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब हमने इसे ऐड किया, ठीक है, ए प्लस बी, हमने कोई से भी दो नेचुरल नंबर ऐड किए, तो अगर हमें जो इनका रिजल्टेड नंबर है सी, अगर सी हमें नेचुरल नंबर मिलेगा तो वो क्लोज है, तो हम उसे बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशंस, आर क्लोज अंडर एडिशंस, मतलब अगर जब भी हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलेगी, उसके अलावा कोई नहीं मिल सकता। तो ठीक है, तो अब ये डिस्कस कर ही लिया, बता दिया ना क्लोज, समझ में आ गया क्लोज कैसे बोलोगे। तो अब चलो हम नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते। तो क्या सबसे पहला आता है एडिशन। तो क्या नेचुरल नंबर है क्लोज है एडिशन में? बिल्कुल, कोई सा भी तुम दो नेचुरल नंबर ऐड करो हमेशा तुम्हें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। कैसे कर लो, कोई सा भी देख लो, कोई सा भी नंबर ले लो, 50 ले लो, नेचुरल नंबर है वो भी, +1 कर लो, वो भी नेचुरल नंबर, 51 मिला तुम्हें। कोई सा और ले लो, 100 ले लो, 100 + 50 कर लो, 150 नेचुरल नंबर है। कोई बोलेगा सर मैं तो 1000 लूँगा, ठीक है भाई तू 1000 ले ले, प्लस कोई सा भी 1 कर ले, 1001 मिला, वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो कोई से भी तुम अगर नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हो, ये कोई से भी दो नेचुरल नंबर या 3 4 तुम ऐड कर रहे हो, अगर वो एडिशन में तुम्हें हमेशा एक जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। इफ यू आर एडिंग एनी टू नेचुरल नंबर्स देन द रिजल्टिंग नंबर दैट यू विल गेट इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सो यस, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसमें भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये देख लेना, ठीक है, तुम्हें दिखेगा, अभी मैं बता देता हूँ। अब आता है सब्ट्रैक्शन। तो वैसे ही है जैसे अभी मैंने एडिशन के बारे में एक्सप्लेन किया तुम्हें, वैसा ही है सब्ट्रैक्शन। कि अब कोई बोलेगा सर मतलब अगर हाँ कि अगर दो तुम नेचुरल नंबर लेते हो और अगर उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हो, उन्हें मतलब घटाते हो, माइनस करते हो, इजी वे में माइनस हम बोलते हैं, माइनस करते हो तो तुम्हें एक नेचुरल नंबर मिलेगा। चलो देखते हैं, तुमने कोई नंबर लिया, चलो बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कोई बोलेगा हाँ सर मिलेगा, जैसे मैंने 5 नंबर लिया या और 2 लिया तो 5 - 2 तो सर 3 हुआ, तो 3 ये नेचुरल नंबर है। हाँ भाई मैं भी बोलूँगा हाँ सही है, फिर मैं बोलूँगा दे भाई एक और नंबर ले, तू ले 6, ठीक है, 6 - 7 कर। अब तू जब 6 - 7 करेगा बेटा तो 6 - 7 में तेरे को -1 मिलेगा। अब क्या करें, ये -1 तो नेचुरल नंबर है क्या? है क्या नेचुरल नंबर? नहीं है, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, -1 है इंटीजर। तो ले, तूने तो बोला कि कर सकते हैं दो नेचुरल नंबर, मैंने भी दो नेचुरल नंबर ऐड किए, 6 भी एक नेचुरल नंबर है और 7 भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन जब मैं 6 में से 7 घटाऊंगा, जब मैं 6 - 7 करूँगा तो मेरे को -1 मिलेगा, और -1 जैसे ही मिला तो वो भैया नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस समय क्या पता चलता है, जो नेचुरल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं है, कि हमें कभी नेचुरल नंबर भी मिल सकता है, हमें कभी इंटीजर्स भी मिल सकते हैं, तो ये बदलता रहता है, तो इसलिए वो क्लोज नहीं है। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने 9 बनाया है, तो ये 9 है, ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। अगेन मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, उनको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा? हाँ यार नेचुरल नंबर ही मिलेगा। देख लो A × B या C, कोई से भी दो नंबर ले लो, तुम्हें हमेशा C मिलेगा। कोई लगे हाँ से ले लेंगे, और नेचुरल नंबर ही लेने। अब ये नहीं कि तुम बोलो कि सर मैं तो A - 5 है, नेचुरल नहीं है, -5 इंटीजर है। तो A तुमने लिया, चलो 4 ले लिया, ठीक है, A4, B तुमने ले लिया 60, ठीक है, 60 ले लिया B। अब ये 60 × 40 240 हो गया, 240 भी नेचुरल नंबर है। तो ऐसे तुम जब भी ऐड करोगे
दो नेचुरल नंबर को, सॉरी, जब भी मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, उनका भाग करोगे, तो वेन एवर यू विल मल्टीप्लाई एनी टू नेचुरल नंबर्स यू विल ओनली गेट अ नेचुरल नंबर. तो यस, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये हो गया. अब डिवीजन. डिवीजन में क्या करते, पता है ना, भाग कर, डिवीजन का साइन, डिवीजन का साइन भी पता है ना, नहीं पता तो देख लो बेटा, ये डिवीजन का साइन होता है. ठीक है, पता था ही. ठीक है, तो अगर तुम दो नेचुरल नंबर डिवाइड करोगे तो क्या तुम्हें हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा? अगेन सेम सब्ट्रैक्शन वाला है. ठीक है, सेम सब्ट्रैक्शन वाला सीन है कि तुम्हें नहीं मिलेगा हमेशा. जैसे चलो हम दोनों चीज़ देखते हैं. सपोज मैंने नंबर लिया A4 और B नंबर लिया मैंने 2. तो जब इसको किया तब तो मेरे को 2 मिल गया, 2 तो नेचुरल नंबर है. अरे सर का गलत हो गया, खुश हो रहे सब? नहीं, गलत नहीं हुआ है. ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 जब तुमने किया तो तुम्हें 2 मिल रहा है. तुम्हें यू आर गेटिंग अ रिजल्ट 2 विच इज़ द नेचुरल नंबर. बट इफ आई आस्क यू कि यार चलो तुम 6 डिवाइडेड बाय 12 करो. ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 12 किया तुमने, आंसर आया 1/2. ठीक है, एंड 1/2 तो क्या है, P/Q की फॉर्म में है. तो मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है. क्या है, रैशनल नंबर. तो तुमने एक बार, तुमने जब 4 डिवाइडेड बाय 2 किया, दो नेचुरल नंबर को तुमने डिवाइड किए, देन यू आर गेटिंग अ नेचुरल नंबर. बट जब तुमने दूसरी बार किया डिवाइड, तब तुम्हें नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा, तब तुम्हें रेशनल नंबर मिल रहा है P/Q की फॉर्म में. यार ये तो गलत है. तो बस इसका भी कुछ पक्का नहीं है, ये कुछ भी आ सकता है. जब तुम दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें हमेशा रेशनल नंबर, मतलब दो नंबर को डिवाइड करोगे, सॉरी, ऐड नहीं, डिवाइड, माय मिस्टेक. तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें रेशनल नंबर मिले, हमेशा नेचुरल नंबर मिले, रेशनल नंबर भी मिल सकता है. तो हाँ, तो ये भी नो सही है. ठीक है, अब चलो नेचुरल नंबर के बारे में हमें पता चल गया. अब वैसे ही हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मतलब होल नंबर्स की भी हम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. तो अब देखो यार, होल नंबर जैसा मैंने बताया 0 1 2 3 0 ऐड कर दो बस काउंटेबल नंबर्स में. तो तुमने 0 ऐड किया, तुमने बोलोगे चलो सर करते हैं हम दो, जैसे एडिशन में आते हैं. अब कोई दो नंबर लो, A एंड B, ऐड करो. होल नंबर को भी तुम जब भी ऐड करोगे तुम्हें होल नंबर ही मिलेगा. करके देख लो, सेम है जैसे नेचुरल नंबर का. एक 0 ही तो ऐड करना है, 0 ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू तो इतनी रहेगी. तो बस एडिशन वाला इजी, एडिशन भी हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, एडिशन वाला तो हो गया. एडिशन वाला ठीक है, एडिशन इजी है. तो एडिशन तुम यस, हाँ, एडिशन होल नंबर क्लोज होता है एडिशन में, जैसा कि मैंने बताया अभी, फिर हमने कर लिया. फिर सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन में तुम बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन वही है यार. चलो तुमने दो नंबर मेरे को लिख के दिए, 4 - 0 = 4. हाँ, मैं बोलूँगा सही है बेटा, तूने सही बोला, 4 - 0 = 4 है. और नंबर ले लो सर, और नंबर ले लो आप, 0 - 0 कर दो तब भी 0 आएगा, दो होल नंबर है. आप 2 - 2 कर दो तब भी 0 आएगा. ठीक है, फिर मैं बोलूँगा बेटा तूने ये लिए, अब तू एक बार लेके देख, 0 - 3. अब 0 - 3 जब तू करेगा तो तेरा आएगा आंसर -3, जो कि जैसा मैंने बताया जो कि होल नंबर नहीं है. सो इफ वी आर गेटिंग another result by adding two by subtracting two whole numbers, जब भी हम दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें हमेशा एक होल नंबर नहीं मिल रहा, हमें कुछ और भी मिल रहा है, हमें इंटीजर मिल रहा है. वैसे इस केस में तो ये क्लोज नहीं है, तो ये भी सही है. ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन. अगेन मल्टीप्लाई करो, जैसे लेट्स टेक सम एग्जांपल, 4 × 0, 2 × 3, 45 × 0, 100 × 10. ठीक है, ये नंबर लिख लिया हमने. कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो होल नंबर को, 4 × 0. अब 4 × 0 क्या होगा, 0. बहुत सही, 0 ही होगा. 4 × 0 0 है, और 0 होल नंबर है, तो बस हमारा आंसर सही है. 2 × 3 6, 6 भी एक होल नंबर है, तो हाँ मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है.
चलो फिर भी आगे देख लेते, क्या पता आगे क्लोज ना हो, आगे हमें नेचुरल नंबर होल नंबर के अलावा कुछ और नंबर मिल जाए। 45 इंटू 0 गया तब भी 0 आया। अब 1000 इंटू 10 किया तो हमें 10,000 मिला। अब जो 10,000 मिला वो भी होल नंबर है। तो जब हम इतनी बार किया और हमें हमेशा होल नंबर मिल रहा है, तो हाँ, अगर तुम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ तुम्हें हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। तो ये भी सही है। डिवीजन सेम, अगर मान लो तुम अगर कर रहे हो 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 0, और इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा यार सब। देखो यार, ऑनलाइन लेक्चर में सबसे बेस्ट बात है कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, तो तुम उसको दोबारा रिकैप कर सकते हो, दोबारा पीछे जाके देख सकते हो वीडियो को, पीछे ले जाके। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन, और यू शुड थैंक दागोर एकेडमी। ठीक है, तुमने किया, ठीक है, और नंबर मैंने लिखा 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये 4 नंबर ले लिए। तो पहले इसको करते हैं, 6 डिवाइड बाई 2 तुमने किया तो 3। अब तुम बोल रहे हैं हाँ सर ये तो होल नंबर है भाई। 5 डिवाइडेड बाई 0 करोगे तो ये होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये 4/3 आएगा, जो कि p/q की फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर होगा, ये 2 आएगा। तो 2 ही दिख रहे हैं ना वो, 2 डिवाइडेड बाई 1 बिकॉज 2, ये 2 आया। 6 डिवाइड बाई 2 किया हमें 3 मिल रहा है। 2 डिवाइडेड बाई 1 किया हमें 2 मिल रहा है। 4 डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमें 4/3 मिल रहा है, जो कि p/q की फॉर्म में, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो 5 डिवाइड बाई 0 करोगे तो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो मतलब इससे हमें क्या पता चला कि बालकों, जो होल नंबर है वो क्लोज नहीं होता है डिवीजन में, तो ये भी सही है, ठीक है। इतना समझ में गया, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, सही है। अब हम अगला नंबर जो डिस्कस करेंगे, अगले नंबर्स जो डिस्कस करेंगे वो हम लेंगे कैटेगरी इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स, ठीक है, जो इंटीजर्स समझाने के लिए हम एक चीज़ बना सकते हैं। ऊपर चलो, ये एक नंबर लाइन ले ली मैंने, स्ट्रेट नहीं बनी है यार, चलो स्ट्रेट बनाते हैं, तुम्हारे लिए स्ट्रेट भी बनाएंगे, ठीक है। ये एक पूरा नंबर लाइन है, सपोज करो ये इसके सेंटर में 0 लिखा मैंने, इधर 1, इधर 2, ये 3, ये 4, ये 5, और आगे जाएगा वो। अब कितनी है, ये छोटी जगह है यार, वरना तुम्हारे लिए और लिख सकते हैं 1, 2, -3, -4, -3, -2, -1। दिख रहा है, दिख नहीं रहा था यार, लो एक और बार, ये ऐसे इधर बनानी पड़ेगी, इधर बनाते हैं, ठीक है। ये किया हमने, ये 0, इधर -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये तुमने लिया 1, ठीक है, हमने इंटीजर लिया, ठीक है। क्या ऐड करो, ठीक है, 2 इंटीजर ले लो। मान लो मैंने लिया एक तो -3 लिया, तो पहला मैंने लिया -3 और ऐड कर दिया उसमें +2, ठीक है, मेरे को मिला -1। -1 इंटीजर है, जैसे कि हमने नंबर लाइन में देखा, सारे काउंटेबल नंबर्स और 0 तो है ही, लेकिन जो सारे नेगेटिव नंबर्स है वो भी इंटीजर्स है। तो हाँ, -1 मिल रहा है, वो इंटीजर है, तो हाँ इंटीजर शो करता है। कोई सा भी देख लो। अब तुम आगे बोलोगे सर मैं तो लूँगा -60, मैंने ले लिया -60, फिर तू बोलेगा सर मैं और लूँगा, दूसरा नंबर मैं लूँगा 5, तो -60 + 5 करेगा, -55 मिलेगा। -55 भी इंटीजर है, ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे ले लो, a - b = c आना चाहिए ना, और a - b जो नंबर है, a जो नंबर है और जो b नंबर है वही c होना चाहिए, मतलब इंटीजर। a और b अगर इंटीजर है तो सब्ट्रैक्ट किया तुमने, मान लो तुमने सब्ट्रैक्ट किया -2
और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तुमने -45, तुमने -45 सब्ट्रैक्ट किया। अब ये तो आ गया 43। अब तो बोलेगा सर ये 43 कैसा आया, -2 में 45 माइनस करोगे तो 40, तो आपको माइनस तो आपको -47 मिलना चाहिए, 43 कैसा गया -40। तो बेटा बुड़बक सुन, तो ये है -2। अब -2 से जो माइनस करेगा -45, तो पढ़ा होगा ना कि when two नेगेटिव साइंस और टू पॉजिटिव साइन, जब भी नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन होगा वो क्या बना देगा, ये माइनस है ना, -2 अगर जब भी है, हाँ तो -2 + 45 हो जाएगा, और ये -2 + 45 43 आता है। तो whenever you would subtract any two rational number, any two integers, you would get an integer। जब भी तुम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें हमेशा ही एक इंटीजर वाली वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? तो सब्ट्रैक्शन भी हमारा क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 कर लो तो -6 आ जाएगा। -6 है इंटीजर। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 कर लो तो 9 आ जाएगा। 9 भी है इंटीजर। तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन भी। अब डिवीजन, अब देखो डिवीजन नहीं होता, डिवीजन के अंदर इंटीजर्स में क्लोज नहीं होते डिविजर्स, क्योंकि जब भी तुम दो इंटीजर्स को डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा, तुम्हें रैशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो बस इसका अब देखो, इसको याद करने का तुम्हारे पास एक बढ़िया तरीका है। ठीक है, अगर तुम नेचुरल नंबर्स ले रहे हो तो नेचुरल नंबर एडिशन में क्लोज है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब देखो, एडिशन में इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स सारे क्लोज है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्लोज है। डिवीजन में तीनों ही क्लोज नहीं है, जैसा कि तुम देख सकते हो। अभी रैशनल नंबर भी पढ़ेंगे, वो तो सिर्फ इसको रिकैप कर रहे हैं। तो ये याद करने का इजी तरीका है। तुम्हारे पास होल नंबर्स और नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होंगे, इंटीजर लेकिन होगा सब्ट्रैक्शन में। इंटीजर तीनों में होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में नहीं होगा। डिवीजन में कोई सा भी नंबर क्लोज नहीं होगा, कोई से भी नंबर्स क्लोज नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। हम रैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है, रैशनल नंबर्स। तो अगर ए एंड बी, मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, और मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस बी सी आ रहा है। तो ये जो सी है, ये जो मेरे को सी मिल रहा है, ये भी एक रैशनल नंबर होगा, तभी ये एडिशन में क्लोज होगा। तो हाँ, दो रैशनल नंबर को तुम जब करोगे ऐड, तो वो हाँ, हम तुम्हें हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो यस, ये सही है। अब ये तो कर लोगे ना यार, ठीक है, ये अपन कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन, क्लोज प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन भी रैशनल नंबर को, जब दो रैशनल नंबर को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें हाँ रैशनल नंबर मिलेगा। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। दो, एक बड़ा नंबर सोचने, एक छोटा। तो मैंने लिया 4/5। ठीक है, पहला नंबर 4/5 मैंने चूज किया। दूसरा नंबर मैंने चूज किया, मान लो 7/5। तो 4/5 माइनस 7/5 तुम करोगे तो तुम्हें -3/5 मिलेगा। -3/5 है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। तो कोई सा भी रैशनल नंबर, तुम दो रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें हमेशा रैशनल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन 2। नाउ मल्टीप्लिकेशन, अगेन ए और बी है। जैसा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब शो करते हैं, सारे नंबर्स क्लोज होते हैं, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ दो नंबर क्लोज है, वो है इंटीजर्स और रैशनल नंबर, और डिवीजन में कोई नहीं है। तो ठीक है, ये भी हम कर लेंगे और ये भी। ये एक टेबल है जो कि तुम देख सकते हो, ये तुम्हें मिलेगी भी पीपीटी साइड में। तो ये टेबल है, तो ये इजी है, तुम देख लेना और पढ़ लेना, और बाकी मैंने समझा ही दिया है। अगला प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिविटी। ठीक, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम मान लो दो नंबर है ए एंड बी, कोई दो नंबर है या सम सॉर्ट ऑफ रेशनल नंबर्स है, ए एंड बी आर बोथ आर रेशनल नंबर, जो तुम a प्लस बी कर रहे हो। ठीक है, इफ यू आर एडिंग a प्लस बी, तो तुम्हें जो रिजल्ट मिल रहा है
अगर वो इक्वल होगा जब तुम b प्लस ए भी ऐड करोगे। मतलब तुम्हारा अगर a प्लस बी की वैल्यू इक्वल है जब तुम b प्लस ए कर रहे हो, अगर वो दोनों इक्वल है तो हाँ वो कम्यूटेटिव है, वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये है वी वुड डिस्कस, बस इतना है। थैंक यू।